वेलकम टू सिद्धि यात्रा पार्ट 75। जय माँ काली, जय जय माँ तारा, आप सबका भला हो। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे सिद्धि में एक अनुभव, कई अनुभवों में से एक अनुभव के बारे में कि जैसे आप बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं और आपके घर में क्लेश चालू हो गया है, तो आप देखेंगे कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में संबंध बहुत ख़राब होने लगे हैं। उन लोगों के यहाँ जहाँ एक हस्बैंड या एक वाइफ बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं और शक्ति की पूजा कर रहे हैं, तो शक्ति की पूजा जैसे कि माता काली की पूजा कर रहे हैं, माता दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। शक्ति उपासना खतरनाक उपासना है और ये सबको सूट नहीं करती और सब लोग इसके लिए बने नहीं हैं। तो क्या ये आपको पता है कि जब आप किसी चीज़ की सिद्धि कर रहे हैं, जैसे माता काली की सिद्धि कर रहे हैं, तो अकेले माता काली ही नहीं आपको सिद्ध होंगी, उनके साथ रहने वाली उनकी 64 योगिनियों में से कई योगिनियाँ जो आपको पसंद करेंगी, जो आपकी इच्छा को पसंद करेंगी। जो आपकी इच्छा है वही उनकी इच्छा है। अगर वो आपकी इच्छा पूरी कर रही हैं तो वो आपसे कुछ न कुछ लेने के लिए माता के साथ आपके साथ आ जाएंगी। अब माँ को आपने माँ के रूप में सिद्ध किया तो माँ आपको माँ के ही रूप में सिद्ध मिली है, लेकिन उनके साथ जो यक्षिणी, पिशाचिनी और भी जो सिद्धियाँ हैं वो भी आपसे आकर्षित होती हैं और वो आपके पीछे पीछे आ जाती हैं। अब सपोज़ करिए कि कोई यक्षिणी को आप पसंद आ गए हैं। जब यक्षिणी को आप पसंद आ जाएंगे तो फिर आप अपनी वाइफ के पास नहीं जा पाएंगे। वो हर ये कोशिश करेगी कि आप अपनी वाइफ से शरीर के रूप से दूर रहिए, मन से दूर रहिए। आप अनुभव करेंगे ये चीज़ अपने घर में खुद भी कि आप पूजा कर रहे हैं और आपका ऑपोजिट आपके साथ परेशान हो गया है। अब आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत खटास आ रही है। तो बहुत ज़रूरी है कि हो सकता है कि कोई ऐसी सिद्धि आपके पीछे लग गई हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, वाइस वर्सा, जो आपके काउंटर पार्ट को आपके नज़दीक नहीं आने दे रहा है या नहीं दे रही है। फीमेल्स के केस में मेल और मेल के केस में फीमेल। जैसे कि कई घरों में रिलेशनशिप ख़राब होते हैं कपल्स के, कि बीवी घर में बैठी हुई है और पति से लड़ाई हो रही है और बीवी ने अचानक से खूब पूजा पाठ चालू कर दी। अब बीवी ने जो पूजा पाठ करी है वो भले ही माता काली की करी होगी, लेकिन उनके साथ माता काली के और भी रुद्र, पिशाच, वैकल्पिक ऊर्जाएं, अच्छी और बुरी, सब आती हैं। कोई भी ऊर्जा आपसे ज़्यादा आकर्षित हो जाती है तो फिर वो आपको अपना बना लेती है। जैसे आपके मन में एक दबी इच्छा है कि आपका साथी अच्छा नहीं है, आपका हस्बैंड अच्छा नहीं है, आपकी वाइफ अच्छी नहीं है, एक आप खराब रिलेशनशिप में हैं, पर ये इच्छा दबी है, अंदर दबी है, बाहर नहीं निकली है और आप सिद्धि कर रहे हैं। सिद्धि आप माता की कर रहे हैं, उनको माँ के रूप में प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, पर ये इच्छा दबी है और माँ को पता है। इसलिए उनकी कई शक्तियाँ ऐसी जो कि इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए तैयार हैं, वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं। भले ये पैसे की इच्छा हो, किसी अच्छे साथी की इच्छा हो, कोई भी तरीके की इच्छा हो, जो दबी इच्छा है, जिसे आप उजागर नहीं कर रहे हैं, वो मन में कहीं दबी हुई है, वो आपको मिलने लगेगी। आप यकीन मानिए कि माँ काली तो आपको माँ के हिसाब से सिद्ध हो ही जाएंगी, पर उनके साथ जो और शक्तियाँ हैं वो भी सिद्ध हो रही हैं। इससे कैसे पता चलेगा कि घर में क्लेश होने लगेगा आपके काउंटर पार्ट से। आप अलग कमरे में सो रहे होंगे, वो अलग कमरे में सो रही होंगी, या आप ज़मीन पे सो रहे होंगे, वो पलंग पे सो रही होंगी। तो कोई ऐसी शक्ति है जो आपकी तरफ इतनी आकर्षित है कि आपके काउंटर पार्ट को हटाना चाहती है। वो कहती है नहीं, इससे अच्छी मैं हूँ, मैं इसकी जगह लूँगी, हटाओ इसको। और धीरे 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 हस्बैंड वाइफ के बीच में आकर्षण भी ख़त्म हो जाएगा। ऐसा भी होता है। तो ये मत समझिए कि आपने देवी देवताओं की पूजा करी है तो आपका सब चंगा पंगा होता रहेगा। भाई कई बार आपसे आकर्षित हो जाती है शक्ति,
तो फिर वो आपका इस्तेमाल भी करती है। अपने वेद पुराणों में कितने एग्जाम्पल्स हैं इन सब चीज़ों के। अब आप शालिग्राम को ही देख लीजिए, ऋषि मुनि की पत्नी के साथ उन्होंने जो भी किया, वो किया था ना, वो भगवान ने किया था, वो लीला रची थी। वो लीला आज भी रची जा रही है कि अगर आप बहुत शुद्ध हैं और अच्छे हैं तो जिस शक्ति की आप उपासना कर रहे हैं उसके साथ और जो शक्तियां हैं नेगेटिव या पॉजिटिव, उनमें से किसी को भी आप बहुत पसंद आ गए तो वो आपका वो रिलेशन लेना चालू कर देगी। आपको दुनिया में सारी किसी से भी प्रेम नहीं रह जाएगा। शरीर से आप उसी के साथ ही मन से लगे हुए हैं, शरीर से लगे हुए हैं, वो आपके साथ लग जाएगी। वो आपको एहसास नहीं होने देगी कि आपको किसी की ज़रूरत है, बल्कि आप रोज़ अगर पॉजिटिव ऊर्जा होगी तो आपका शरीर नहीं खाएगी, लेकिन अगर नेगेटिव ऊर्जा होगी तो आपका शरीर और दुर्बल से दुर्बल, दुर्बल से दुर्बल, दुर्बल से दुर्बल होता जाएगा और आपकी सारी इच्छाएं मरना चालू हो जाएंगी। पॉजिटिव इच्छा होगी, पॉजिटिव एनर्जी होगी तो आपका शरीर वो गलने नहीं देगी। एक टाइम तक जो होता है पतला होना वो तो होगा, पर फिर उसके बाद वो आपको संभालना चालू कर देगी। वो आपको किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से खाना खिलाएगी, ये कराएगी, वो कराएगी, ताकि आप बचे रहें। सपोज़ करिए आप में बड़ा गुस्सा आ गया, किसी से आपसे झगड़ा हो गया, आप पिस्टल लेके घूम रहे हैं और आपको पता चला कि एंड टाइम पे जब पिस्टल आपको ज़रूरत है तो पिस्टल गायब है। क्यों? जिस गाड़ी में वो पिस्टल थी वो लेके कोई और निकल गया। ये एक एग्जाम्पल है साधारण सा। तो कुछ अनैतिक, कुछ खराब होने वाला होगा तो माता अपनी ऐसी शक्ति दिखाएगी कि आप स्वयं अचंभित हो जाएंगे। भले ही आप अपने विचार से, अपने हिसाब से काम कर रहे हो, ऐसा आपको लग रहा हो, पर हर जगह माता की सिद्धि करने के पश्चात नज़र रहती है। वो आपको बचाती है और हर जगह से निकालती है। पर आप ये न भूलें कि माता के साथ और भी शक्तियाँ हैं। कोई भी एक शक्ति जो आपकी तरफ आकर्षित हो जाए। सपोज़ करिए कि जैसे आप मेरी पूजा में, जैसे मैंने आपको बताया कि इत्र लगाना है गुलाब का। जब आपका तेज गुलाब का इत्र आपके बदन पर रहेगा तो इट इज़ बट नेचुरल कि आसपास घूमती हुई प्रेत आत्माएं जो इस लोक को छोड़कर नहीं गई हैं वो आपकी तरफ आप आकर्षित हों, क्योंकि प्रेतों में सूंघने की शक्ति गजब की होती है, गजब की होती है। तभी तो भोले बाबा के साथ जब कुत्ते रहते तो कहते हैं भूतनाथ, भूतों के नाथ है, और भूतों के नाथ के साथ कुत्ता नाच रहा होता है। कुत्ते की नाक बहुत तेज होती है। उसी तरीके से जब आप परफ्यूम लगाते हैं तो आपकी एक अलग से सुगंध निकलती है। सब लोगों में से बदबू आ रही होती है, पर केवल आप ही हैं जिनमें से सुगंध आ रही है। तो आपके आसपास घूमने वाली प्रेत आत्माएं, अच्छी या बुरी जैसी भी हों, वो आपकी तरफ आकर्षित होती हैं और आपके वीक मोमेंट्स में आपके ऊपर कब्जा कर लेती हैं। फिर आप उन्हीं की तरह सोचने लगते हैं और आपके वो रिलेशनशिप्स ख़राब होते हैं जिन रिलेशनशिप्स में वो चाहती हैं कि आप उनके साथ हो जाएं। सपोज़ करिए आप हस्बैंड वाइफ हैं और वाइफ के साथ रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, जबकि आप शक्ति की उपासना कर रहे हैं। आपने ब्रह्मचार्य का पालन कर रखा है, फिर भी आपके ऊपर शक किया जा रहा है। कुछ भी कर रहे हैं आप, अच्छे से अच्छा आप दान भी कर रहे हैं तो उसको भी गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ये आपका काउंटर पार्ट जो करा रहा है वो तो करा रहा है, पर आप बात समझिए कि कोई ऐसी शक्ति भी है जो आपकी तरफ आकर्षित हो गई है। अब वो आपकी वाइफ को हटाकर अपनी जगह बनाना चाहती है। माता काली तो आपके साथ ही हैं, उनके साथ उनकी चलने वाली कई यक्षिणियाँ भी, उनमें से किसी ने आपको पसंद कर लिया है। तो आप थोड़ा धैर्य रखिए, ध्यान दीजिए। जो ध्यानी होते हैं वे इस अजीब सी सिचुएशन से बचकर निकल जाते हैं, क्योंकि उनको ध्यान रहता है कि क्या होने वाला है, क्या सही है और क्या गलत। गलत लोगों को वो अंदर नहीं आने देते हैं, चाहे फिर वो क्रोध कर चाहे कैसे भी उन्हें दूर कर देते हैं।
और सही चीज़ों को वो आगमन करवाने के लिए श्रद्धापूर्वक सब्र करते हैं। समय आने पर सब कुछ सही हो जाता है, पर उस समय आने तक सांस बांधे रखना ज़रूरी है। इसलिए शक्ति की पूजा करने से पहले आप एक बात ध्यान रखिए कि आपको ध्यान करना बहुत अति आवश्यक है। ध्यान दीजिए, किसी को नुकसान न पहुंचाइए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, अपने फ्यूचर पर ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ पर ध्यान दीजिए। जब आप ध्यान करेंगे तो ही माता काली आपको आपके मन मुताबिक आगे लेकर जाएगी। अगर आप ध्यान देंगे तो सही और गलत का निर्णय आप स्वयं कर लेंगे। किसी ब्राह्मण पंडित की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी के पास जाकर दुखड़ा रोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो मेरा ईमेल एड्रेस है, आप प्राइवेट में मुझे ईमेल कर सकते हैं। आपके मन में जो भी दिक्कत हो, जो भी प्रॉब्लम हो आपको लाइफ में, आप मुझको ईमेल कर सकते हैं। ना ही आपने मेरा चेहरा देखा, ना ही मैंने आपका चेहरा देखा, पर आप अपना भाई मानकर मुझसे शेयर कर सकते हैं अपनी कोई भी बात। कोई दिक्कत नहीं है। ना ही आप मुझे जानते हैं, ना मैं आपको जानता हूँ, लेकिन आप जो अपनी पीड़ा अपने मन के अंदर रखे हुए हैं, उसको जिसको आप उजागर नहीं कर पा रहे हैं संसार में, उस चीज़ को आप मुझको ईमेल कर कर बता सकते हैं। अगर आप कमेंट करने में झिझकते हैं तो मैं हमेशा आपके ईमेल्स पढ़ता हूँ और उनका जवाब देता हूँ। इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि हम अपनी बात इनको क्यों बताएं। अगर आप भाई मानते हैं और आपको लगता है कि आपकी शेयरिंग से आपका मन हल्का होगा, आप ज़रूर मुझको बताएं। मुझे ना बुरा लगता है और ना भला लगता है। मैं इन दोनों ही चीज़ों से ऊपर चला गया हूँ। ना मान चाहिए ना सम्मान चाहिए। आप बोलेंगे कोई चीज़ मैं सुनूंगा और जो माता बोलेंगी उससे समाधान आपको बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका भला हो।